हम सबके सपने होते हैं, कार लेना, बड़ा घर बनाना या फिर यूरोप ट्रिप पे जाना। हम सबके सपने अलग अलग हो सकते हैं, पर एक सपना जो हम सबका कॉमन है वो है हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। इतना इम्पोर्टेंट गोल ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते, थोड़े एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शैलजा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 स्टेप्स टू प्लान योर चाइल्ड्स फ्यूचर विद म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो थोड़ी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। हर छोटी चीज के लिए, जैसे अगर मुंबई से दिल्ली ही जाना पड़े, गोल सेट करना जरूरी है। अगर 3 दिन की ट्रिप के लिए प्लान करना जरूरी है तो अपने चाइल्ड के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना तो डेफिनेटली जरूरी है ना। पहला स्टेप है फाइनेंशियल गोल सेट करना। तो कुछ गोल्स बेसिक होते हैं जैसे हायर एजुकेशन, और कुछ गोल्स स्पेसिफिक होते हैं जैसे हायर एजुकेशन इन मेडिसिन फ्रॉम जर्मनी। तो आपका गोल बेसिक हो या स्पेसिफिक हो, हर गोल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होता है। तो ये अच्छा रहता है कि आप अपने गोल्स क्लियरली पहले से ही सेट कर लें। साथ में ये भी इवैल्यूएट करना होगा कि आपके गोल्स के लिए कितना टाइम बचा है। जब आपके पास गोल्स और ड्यू ईयर्स का जवाब होगा तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इजीली प्लान कर सकते हो। लेकिन स्टेप 2 में जाने से पहले मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। एक ऐसा दुश्मन है जो आपके गोल्स आपको अचीव नहीं करने देगा। पता है कौन है? आपके पड़ोसी नहीं, आपका दुश्मन है इन्फ्लेशन। तो अज्यूम करिए कि आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ सेव करना है। तो अगर आपका बच्चा आज 8 साल का है तो आपको वही 1 करोड़ बहुत लगेगा, पर यही 1 करोड़ 10 साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से आपको काफी नहीं लगेगा। तो जब भी आप अपने गोल्स प्लान करें तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना मत भूलिए। तो दूसरा स्टेप है असेस योर रिस्क टॉलरेंस। तो चलिए वही मुंबई दिल्ली वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं। तो हर इंसान का ट्रैवल प्रेफरेंस अलग होता है। कोई बस से जाना चाहता है, कोई ट्रेन से जाना चाहता है और कोई फ्लाइट से जाना चाहता है। तो वैसे ही हर इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस भी अलग होता है। तो कुछ लोग ज्यादा रिस्क टॉलरेंस लेने के बाद भी कंफर्टेबल होते हैं और वही कई लोग बिल्कुल नहीं होते। तो आपको अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले रिस्क टॉलरेंस असेस करना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि ये जरूरी क्यों है? म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और हर म्यूचुअल फंड से अलग अलग रिस्क लेवल एसोसिएटेड होता है। अगर आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होगा तो आप अपने लिए सही फंड चूज कर सकते हो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क काफी हाई होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी हाई होने के चांसेस होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी रिलेटिवली कम होते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर, स्टार्ट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। अब स्टेप 2 में आपने फंड्स तो शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है? इन्हीं फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है, और सबसे आसान तरीका है SIP स्टार्ट करना यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑटोमेट हो सकता है। बस आपको क्या करना होता है, एक डेट सेट करनी होती है और ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। और SIP का एक और एडवांटेज है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट के ऊपर नीचे की चिंता किए बिना ओवर टाइम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाता है। तो आप छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। और अब चौथे स्टेप पर आते हैं, रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स पीरियोडिकली। आपके जो गोल्स हैं वो टाइम के साथ मॉडिफाई हो सकते हैं। साथ ही आपने जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करे हैं वो भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं उन्हें पीरियोडिकली रिव्यू करें। अब आपको ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कितने फ्रीक्वेंटली रिव्यू करना चाहिए? साल में 2-4 बार रिव्यू करना एक बेस्ट प्रैक्टिस है।
अगर आपको लगता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है तो उसे तुरंत इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके एंड गोल को स्मूथली अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएं। अब सबसे आखिरी और फिफ्थ स्टेप है लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट्स वाइजली। ये लास्ट स्टेप है और मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो अज्यूम करिए कि आपने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 करोड़ का टारगेट सेट किया था। अब एसआईपी में 10 साल तक इन्वेस्ट करके आपने ये गोल तो अचीव कर लिया, लेकिन जब आप वो फंड्स विड्रॉ करते हैं तो आपको पता लगता है कि प्रॉफिट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। पर इसका रिजल्ट क्या होगा? सब कुछ करने के बाद भी आपका अमाउंट कम पड़ सकता है। तो फंड्स विड्रॉ करने से पहले टैक्स इम्प्लीकेशंस को जरूर समझें और अपने जो फंड्स हैं उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपको अपने बच्चे की एजुकेशन का सपना पूरा करने में मदद कर सकता है और उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लान हो सकती है। तो चॉइस आपकी है दोस्तों। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।